बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, शादोबाद रखे, आने वाली तमाम मुसीबतों से महफूज फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ प्यारे बहन भाइयों वीडियो का जी करते हैं आगाज़। सुबह सुबह का जी टाइम है, नाश्ता बनाया जा रहा है और ज़ारा यहाँ पे रोटी चूर रही है परिंदों के लिए, मुर्गियों के लिए। और मैं आपको एक मिट्टी का बर्तन ला के दूँगा, उसके अंदर ना रोटी भिगो के कब्बों के लिए डालनी है। हाँ जी। लाजमी याद से। और मुझे भी याद करवाना है कि भाई आपने मुझे कहा था और बर्तन नहीं लेके आए, क्योंकि भुलक्कड़ बहुत हूँ मैं। हाँ जी। याद करवाना। एक बर्तन नहीं आएंगे, दो बर्तन आएंगे, एक दो पानी के लिए, हाँ, एक रोटी के लिए। रोटी के लिए। और ऐसी जगह पे बर्तन रखना है जहाँ पे वो खा के उड़े तो हमारे ऊपर न गिरे रोटी, जैसे पुराने घर में होता था। घर में होती थी। काला ने चलें ठीक है, आप काल सुन लें। चलो ठीक है। मोबाइल दिखाना अपना। वाह। अब जी मैं आ चुका हूँ फातिमा सिस्टर के घर, आप ही के घर। भाई मकबूल को साथ लेके जाना है। तबीयत ठीक है भाई आपकी? और आपकी तबीयत ठीक है? अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं। हाँ मैं भी ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह पाक का। आप कहाँ घूम रही हैं? मैं आपको देख के बाहर आ गई हूँ। अच्छा चलें, मैं तो आया था भाईजान को लेने के लिए। मौसम आज माशाल्लाह धूप कड़ाकेदार निकल आई है। सुकून मिल रहा है, धूप में खड़े हैं ना। हाँ जी। सर्दी थी ना सुबह, तो बहुत ज्यादा सर्दी। रात को तो बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, क्योंकि ये है खुश्क सर्दी। हाँ जी। इसको बोलते हैं हम इधर कोहरा बोलते हैं। तो बहरहाल अल्लाह पाक खैर फरमाए। भाई को लेने के लिए आया हूँ, बस अब भाई भी आ गए हैं, अब जाता हूँ जिस काम के लिए जाना है। आपकी तबीयत कैसी है भाईजान? ठीक है, बस दवाई करें। और जो शुगर की चीज़ होती है ना, जिससे परहेज़ होता है, वो आप परहेज़ नहीं करते, चावल खाते हैं, यानी कि जो सब कुछ मना कर दिया ना। तो हाँ जी, तो जो चीज़ डॉक्टर ने बोली है, जो चीज़ परहेज़ की है, वो परहेज़ करना है। और चावल बेशक बच्चे खाएं, लेकिन आप बिल्कुल परहेज़ करें। मैं पहले भी कहता हूँ और अब दोबारा कह रहा हूँ, और फिर मैं नाराज़ होऊंगा अगर आपने अमल ना किया तो, क्योंकि अपनी सेहत से कोई चीज़ अच्छी नहीं है। ठीक है? आप कि बड़ी आप किधर हैं? मेरी गल कान खोल के सुन ले। चावल ज़रूर पका तो ज़रूर खा, लेकिन इधर एहसास कर। चावल वो भी महंगे गए हैं, अब तो पकते भी। चावल महंगे हो सस्ते हो जो भी हो, पेट तो भरना है ना। लेने नहीं, पकाओ ही ना बस। बादी बनाई आलू और बनाए बच्चों के लिए, तो वो फिर उनको चटनी के साथ अंडा बना दिया। हाँ जी चलें, बहरहाल बस अब ना परहेज़ करें, अल्लाह पाक खैर करता है। मैं जाता हूँ, दुआ कीजिएगा खैरियत से काम हो जाए, अल्लाह पाक खैर करता है। ठीक है बेटा? आज हैं भाईजान? कहाँ चले गए? आ रहे हैं, चलें ठीक। भाई मकबूल और मैं आया हूँ यहाँ पर बजरी लेने के लिए। फातिमा सिस्टर की ज़मीन पर ज़रूरत है, बस जल्दी से लोड करवाते हैं और फिर लेकर चलते हैं। मेरे दिल का दर्द किसने देखा है, मेरे दिल का दर्द किसने देखा है, मैं तन्हाई में बैठ के रो लेता हूँ, आपने तो बस मुझे हंसते देखा है। ये एक हमारी सिस्टर है, उनके लिए ये जवाब है, जो बार बार मुझे व्हाट्सएप पर आकर कहती हैं कि भाई आपने महवेश का अभी तक दरवाज़ा नहीं लगवाया, आप खुद कुछ कर रही हैं, ये है वो। इस तरह की वो मेरी बहन बातें करती हैं, लेकिन मैं हमेशा दिल से आपको दुआ दूंगा, क्योंकि आप हमें सपोर्ट भी करती हैं। माशाल्लाह आप देख रहे हैं यहाँ पे प्योर विलेज है, सामने गंदम वगैरह लगी हुई है और सामने ही ट्यूबवेल चल रहा है। आगे अगर थोड़ा सा कैमरामैन आ जाए, आपा जी और खालिद भाई के ताउन से माशाल्लाह यहाँ तक हमारा काम पहुँच गया था। कहते हैं ना कि मालिक के ख़जाने में देर है अंधेर नहीं, मायूस नहीं होना चाहिए। तो हमारी बहुत ही प्यारी माँ जी हैं, यूके में रहती हैं, इफ्तिखार माँ जी, उन्होंने बहुत माशाल्लाह अच्छा ताउन किया है हमारे साथ, जिनके ताउन से इंशाल्लाह ताला अब उम्मीद की किरणें नज़र आ गई हैं। इंशाल्लाह ताला ये घर जो है बनने की तरफ रवां दवा है अपने बहुत सारा, क्योंकि ये 10 मरले की जगह है। हमने सबसे पहले जो रूम है इसके अंदर मिट्टी डलवानी है, और उसके बाद जितनी भी ईंट हुई, 15,000 हुई, 20,000 हुई, डलवा कर इंशाल्लाह इसकी हमने तामीर शुरू करनी है। एंड में फिर बाद में जाके ये वाली जो जगह रह जाएगी, यहाँ पर हम मिट्टी का भराव कराएं, इसमें हिस्सा शामिल किया जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसी तरह आप कड़ी से कड़ी, चैन से चैन मिलाकर हमारे साथ देते रहें, और दुआ करें कि अल्लाह पाक मुझे इस मकसद के अंदर कामयाब करे, मैं इस घर को बनाने में कामयाब हो जाऊँ। आमीन।
अल्हम्दुलिल्लाह हमने सब काम कर लिया और सफाई वगैरह सब कुछ हमने काम कर लिया। हम चाय भी हमने बना लिया, ज़ारा शॉपर में रख लिया चाय। बाजी फातिमा की ज़मीन पे उधर मिस्त्री वगैरह लगे हुए हैं, तो उधर ये चाय जा रही है, थर्मस भरा हुआ। भाई बेग और शबाज आया हुआ है चाय लेने के लिए। हाँ जी ज़ारा। हाँ जी मैंने रख दी है चाय। रख दिया। अब आपके चेहरे को कैसा है? हाँ जी अब पहले से ठीक है मेरा चेहरा पहले से ठीक है। एलर्जी को फ़र्क पड़ा? हाँ जी ठीक है अब। चलिए ठीक है। और सब ठीक है। आपको पता है परेशानी लगी है तो ना। हाँ जी परेशानी इसलिए है क्योंकि अम्मी जान को 3-4 दिन हो गए लाहौर लेके गए हुए हैं, तो अम्मी जान का उधर ऑपरेशन था। हाँ जी तो इसलिए हम परेशान हैं। और प्यारे बहन भाइयों, आपने ना हमारी अम्मी जी के हक में ना दुआ कीजिएगा, हमारी अम्मी ना जल्द से जल्द ठीक हो जाएं और जल्द से अपने घर आ जाएं। चलें फिर ठीक है। हमारे विलेज में आज फिर बहुत तेज़ धूप निकली हुई है और सूरज बहुत ही गर्माइश दे रहा है। और हम चाय वगैरह हमने भेज दी है। और इस साइड पे ज़ारा और अम्मी जान। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है अम्मी जी? अल्लाह का शुक्र है ठीक। तबीयत ठीक है आपकी? हाँ जी ठीक है। और मामू जी ठीक है? हाँ जी ठीक है। वो आटा लेने गए हुए थे। अच्छा। मैंने रात चावल पकाए थे जी। आटा था नहीं। अच्छा। मैंने कहा आप आटा लियो, मैं अपनी मोबाइल था ना मेरा बंद पड़ा था, काफी दिन हो गए। अच्छा। मैंने कहा सिम दिखाऊं, सिम दिखाई तो उसके बंद पड़ी थी सिम। अच्छा। उसे चालू करवाई। अच्छा। और मैंने कहा चलो बच्चों को मिल आऊँ। हाँ जी। हाँ जी हमारे बस में तो इधर अम्मी जान, ज़ारा, आमना और ये स्वांदना साफ कर रहे हैं। अम्मी जी स्वांदना ज़्यादा गंदा तो नहीं है? नहीं सही है। सही है। हाँ ये है तो सही, बीच में थोड़ा बहुत आयो। हाँ जी कर देंगे साफ हो जाएगा। हाँ जी ये ना ये जो हाँ ये डंडी। हाँ ये जो डंडियाँ है ना, डंडियाँ और इसमें से पत्ते निकालने हैं। हाँ ये ऐसे जो डंडियाँ है ना ऐसे निकालने हैं। हाँ और पत्ते निकालने हैं। बकाया ये साफ है, फिर इसको हमने उबालना है। अभी इसको साफ पहले करते हैं, फिर जो आगे का प्रोसेस है वो फिर हम करते हैं। अम्मी जी ये आप गोभी क्यों लेके आए हैं इतने सारे? गोभी मैंने कहा आप पकाओगे था, मैंने कहा हम खाते नहीं। हाँ जी वो ना हमने एक दफ़ा बनाई थी ना, अभी ज़ारा थी हाफसाबाद, हाँ जी। तो मैंने बनाई थी तो वो किसी ने नहीं खाई थी। 2-3 दिन ऐसे ही पड़ी रही थी, नहीं खाई थी वो। फिर हमने ना मोहल्ले में दे दी थी। हाँ जी मैंने कहा चलो किसी को ना किसी को दे दूंगी मैं। हाँ जी। हमने भी कल गोभी पकाई थी जी, क्योंकि उधर से शुक्र सिस्टर और ने भी हमारे पास वो फूल गोभी भेजी थी ना, हमारी अभी तक रखी हुई है फ्रिज में। वो देखो वो उसकी बारी कब आती है। हमने गया कद्दू भी मंगवा के रखे हुए हैं फ्रिज में। हाँ जी बस ठीक है। अभी हमारे पे जो किसी को दे दूंगी हाँ कुछ जी ना कुछ करेंगे फिर। चलें ठीक है अम्मी जी, आप सलाम कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी बेटी है, मेरी बहनों ठीक ठाक हो कर जाता है। अल्लाह का शुक्र सब ठीक है। और आप सुनाएं? बस मैं भी कभी बीमार रहती हूँ, कभी ठीक रहती हूँ, बस कभी तौला कभी मसा। हाँ जी चलें फिर ठीक है। मैं भी ना फिर आपके साथ लगती हूँ, स्वांजना साफ करवाते हैं जल्दी जल्दी ना, फिर साफ हो जाएगा क्योंकि इसमें टाइम लगता है। 2-3 दफ़ा इसको उबालना पड़ता है, काफ़ी इसका प्रोसेस होते हैं स्वांजने के। ठीक है सारा फिर। हाँ जी चलो ठीक। मैं भी लेके आती हूँ ना डिश, फिर करते हैं, जल्दी जल्दी हो जाएगा साफ। हाँ जी चलो। वक्त भाई गए थे अस्पताल तो आके यानी कि भी लेट गया धूम में। तो रुबिया से पूछती हूँ भाई हाँ जी बताओ कैसी तबीयत है, अभी क्या बताया डॉक्टर ने? अभी गए थे अंदर डॉक्टर के पास, मैं तो बाहर ही खड़ी हुई थी। अच्छा। जहाँ टेस्ट होना था ना लेपार्टी के उधर बाहर बड़े अस्पताल में। हाँ जी। तो ये अंदर गए थे पर्ची लेके। अच्छा। तो उन्होंने कहा घर वापस आ गया है, तो फिर वो कहते हैं फिर मैं ना इतवार पीर वाले दिन करवा लूँगा अच्छा टेस्ट। तो जैसे रिपोर्ट आएगी फिर डॉक्टर को दिखा लेंगे पीर वाले दिन। चलो कोई नहीं, अल्लाह ताला आपकी मदद कर देगा, टेंशन न लिया करो। मुझे जिस तरह भी बताया है ना बच्चों ने भी, आप रो रही बैठी हुई, मैं तो उधर मैं भी हाथ लगी हुई थी मशीन में कपड़े वगैरह दिलवा रही थी। तो जिस तरह भी मैं आपकी बेटी ने मुझे बताया है ना, मैं तो भागती हुई मैं डर गई। मैंने कहा अल्लाह खैर करे, अल्लाह मियाँ अच्छी रिपोर्ट आई हो भाईजान की। तो फिर जब आपने बताया तो फिर मैं कोई नहीं, अल्लाह ताला आपकी मदद कर देगा, टेंशन न लिया करो, ना रोया करो। बच्चे बेचारे फिर रोते हैं आपको देख के, कोई नहीं आराम आ जाएगा, अल्लाह करे टेस्ट वगैरह होंगे, कोई नहीं आ रहे। और ज़ारा आप ठीक हो? हाँ जी मैं ठीक हूँ। मैं भी भाई का पता करने के लिए आई थी, तो भाई अम्मी आ रही थी ना। हाँ जी। तो फिर हमने बताया भाई को, भाई ना अम्मी जा रही हैं भाई का पता करने के लिए। तो फिर भाई ने कहा ज़ारा को भी साथ ही भेज दें, तो चलो भाई का पता कराएंगी। हाँ जी अच्छा करा आप आगे पता भाई करना का है। पता करने के लिए। हाँ,
और आप यानी कि तबीयत ठीक है आपकी? हाँ जी मेरी तो और तबीयत अम्मी ठीक का है। सुना, अम्मी की तबीयत अम्मी ठीक का है? तो सुबह मैंने फोन किया था ना माफिया के पास, तो वो हाँ कह जी। रही थी अम्मी को ना ऑपरेशन थिएटर में लेके गए हुए, अम्मी का ऑपरेशन था। अच्छा, तो फिर हमने फोन किया तो वो कहती है अल्लाह का शुक्र है ऑपरेशन ठीक हो गया, चलो अम्मी शुक्र है, माशाल्लाह शुक्र है, बिल्कुल शुक्र ठीक है, है। अम्मी चलो कहती शुक्र है। परेशान ना हो, मैं ठीक हूँ। मैं तो फिर अपनी बेटियों को हाँ जी। दिलासा देती हैं भाई बेटे परेशान ना होया करो, हाँ मैं जी। सही हूँ नहीं के हाँ जी। क्या करे, माँ का जिगरा ही ऐसा ही है, हाँ जी, बेटियों को मैंने दिलासा आज देती के बाद हूँ। ने सुनाना है अम्मी को ऑपरेशन थिएटर में लेके गया, वहाँ तो जिसम कांपने सही लग गया बात है। दोनों बहनों का। तो फिर हमने कहती माफिया कहती चलो आप दुआ करना अम्मी के हाँ लिए। जी, हाँ जी, मैं अभी हम फोन करके ही आए थे ना, तो माफिया ने कहा ठीक है अम्मी अब अच्छा। माशाल्लाह से। चलो शुक्र है, चलो ठीक है। वो ना इनाम रोन लग रहा है, मैं जरा हाँ चुप वहाँ पे मशीन लगाई हुई है, तो यहाँ पे लंबी सी तार करके ऐसे सारे मेरे बांध दी, ताकि कपड़े हैं ना माशाल्लाह ज़्यादा हैं, तो चलो यहाँ पे ना अच्छी तरह फिल जाएंगे, सूख जाएंगे। और सहन की मैंने पहले सुबह यानी कि अभी पानी छिड़का है, पानी छिड़क के बाद फिर मैंने सफाई करी है, बिल्कुल सहन ना बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया। कमरे की मैंने कुंडी लगा दी है, मैंने कहा भाई डॉगी वगैरह आए हुए हैं ना, है ना छोटे छोटे, मैंने हाँ कभी जी। अंदर ना घुस जाए। हाँ जी, कल मैंने देखे थे ना, तो मैं शुक्रिया बाजी से पूछी थी, शुक्रिया बाजी ये छोटे छोटे बच्चे कितने प्यारे। शुक्रिया बाजी कहती है हाँ जी ये डॉगी ने बाजी शुक्रिया के वो कमरे बिलो है ना, हमने रखी भी थी ना, तो हाँ उसने जी। यानी कि छोटे छोटे बच्चे दिए हैं, तो माशाल्लाह बड़े सारे हो गए हैं। तो हाँ मैंने जी, अब तो कहती बड़े हूँ- बड़े हो रहे हाँ हैं। जी, 2 यानी कि भाई वो हाजी साहब ले गया है, हाँ जी। तो बाकी 4 हैं, पता नहीं 5 आएंगे, वो इनके अच्छा। बाहर फिर रहे हैं। अच्छा चलो फिर चलते उधर, मैं भी हाँ बेटा जी। बुला रही थी, सुनते हैं वो क्या ही विलेज में टूबेल चलने लग रहा है हाजी साहब का, तो वो यानी कि मुझे लगा खेतों में पानी वगैरह दे रहे हैं। घर से बात भी आ चुका है। और जी यहाँ पे जी मैं भी सी बेटा मटर तोड़ने लगी हैं। आज हमने बनाने हैं आलू मटर वाले चावल बनाने हैं, तो मैंने कहा ताज़े ताज़े मटर तोड़ते हैं और फिर चावल में डालेंगे, ज़बरदस्त चावल। तो मैं पूछ लेती, मैंने कभी कोई आएगा ना, हाँ जी, मैं चाचू को कह दूंगी। नहीं वैसे भैया ने कह रखा है भाई आपने मटर वगैरह तोड़ने तो तोड़ ला करो। हाँ जी, वैसे भी पूछ के तोड़ना हाँ नहीं, वैसे ही पूछ के लेकिन तोड़ना अभी चाहिए। कोई था नहीं, वो पीटर चल रहा है ना, पानी वो परे गए हाँ वो भी आ जाएगा ना, फिर भाई से हम बात कर लेंगे, तो वो कह देगा कोई मसला नहीं। बस ज्यादा नहीं, थोड़े से बस थोड़े से आधा किलो तोड़ लेना, ताकि ना भाई चावलों में ना गिने भी हो जाएंगे पूरे। चलो फिर आप, मैं भी आपके करवाती हूँ, ठीक है। माशाल्लाह से आज जो है हमारी जल चुकी है और घी भी डाल दिया है। पकाने वाली बैठी है अम्मी जी और काला सुजरा, अब जो इसमें टमाटर, हरी मिर्ची, नींबू ऐड किए जा रहे हैं। और यहाँ पे भी आलू भी काट के रख दिए हैं, हाँ जी। मसाले वगैरह भी सारा बना के रख दिया, और चावल भी अच्छी तरह धो के रख दिए हैं। यहाँ पे वो ढक्कन पड़ा है, इसमें ढकती में मुझे बताया कि चावल बनाओ, मैंने कहा मेरी तबीयत नहीं सही है, तो वो कह रही है बस आपके हाथ के चावल खाने। तो अम्मी ने फिर वो नाक हो रही थी ना, तो अम्मी ने मर दिया, शुक्र है कि सुकून सा मिला है। चलो मैंने कैसा बना दी, तो ये कहते हैं कि आप बाजी आपके हाथ के बहुत अच्छे चावल बनते हैं। हाँ जी, वाकई आपके बहुत अच्छे चावल बनते हैं। मामी ज़्यादा भी कहती हैं आपके हाथ के बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं। हाँ जी, मैं भी बाजी को कहती हूँ बाजी आप चावल बहुत मजे के बनाती हैं। तो बाजी ने कहा चलो सारा मसाला वगैरह बाजी सुगरा ने और आपने बना के दे दिया है। हाँ जी, तो बाजी ने कहा चलो मैं बना देती हूँ चावल। हाँ जी, अब बस मसाले की अच्छी तरह मिलाई करते हैं और मटर तो बस यही निकले, बस थोड़े से निकलेगा, क्योंकि अभी वो दाने पके। है ना, तो मटर टमाटर कह रही थी अभी। मटर कह रहे हाँ जी, मटर बस यही निकली है थोड़े से, अभी कुछ उसमें से बच्चे ने खा भी नहीं है। हाँ जी। क्योंकि अभी मीठे है ना ये, जब ये फूल पक जाएंगे ना फिर वो हो जाएंगे। चलो ठीक है, फिर आप बनाई करें इसकी। चलो ठीक है, हर चीज़ में डाल देते हैं, हाँ जी, पकते रहेंगे। माशाल्लाह तो बुनाई हमारी हो चुकी थी और हमने जो है पहले ही पानी डाल दिया है। मैं गई थी बाहर क्लिप बनाना था, तो पता ही नहीं चला, मैंने पानी पहले ही घेर दिया इधर। कितने 3 मग हो गए, बड़ा 3। हाँ जी, आलू भी डाले हैं ना, तो वो भी थोड़े से ज़्यादा ही। चलो ठीक है। इस तरह भी पानी पक जाएगा, फिर इसके बाद चावल डाल देंगे। हाँ जी, माशाल्लाह जी यहाँ पे देखते हैं अभी चावलों का पानी पक चुका है। माशाल्लाह चावलों का पानी पक चुका है, तो आप इसमें डालेंगे बारी बात में चावल। बिस्मिल्लाह। आलू देखिए आपने गल गए। हाँ जी, ये गल जाएंगे, दम में भी वैसे गल जाते हैं आलू। और अम्मी आप सुनाओ, ठीक है तब ठीक है आपकी। और उधर वो क्या नाम है, अब दवाई ली थी आपने दोबारा? ली थी दवाई, लेगी किस दिन दवाई। अच्छा, फिर आराम आया तो वो तो वाली हो गई है। और जी माशाल्लाह बारी बात मैंने तकरीबन काफ़ी चावल डाल दिए हैं, बस थोड़े से रह रहे हैं।
तो इसके बाद फिर चमचा मार के ढक्कन ढक दोगे बाजी? हाँ जी, बस ये थोड़ा सा ढक दूंगी, पानी खुश्क हो जाएगा, जब खुश्क हो जाएगा फिर मैं दम पे लगा दूंगी। और यानी कि भाई आपकी नाक अम्मी ने मछली है तो अब ठीक है? हाँ जी, कोई फर्क है। चलो शुक्र है। बस शाम को घर मिलवा देना, सुबह को फिर मैंने कहा आप यहाँ पे रहते 2-3 दिन मेरे पास, चलो आपको ना आराम आ जाएगा, ना आप 1-2 दिन में रहेंगे ना, दिन को आराम आ जाएगा। शाम को फिर हम मिलवाना सही है। चलो फिर ठीक है, ये मैं ढक देती हूँ मैं। माशाल्लाह जी आप चावल के दम के लिए हो गया तैयार। हाथ जलने लग रहा था आपका। चमचा मारो। माशाल्लाह जी खुशबू तो बड़ी प्यारी आ रही है माशाल्लाह जी, बहुत ज्यादा। अच्छा चावल तैयार हो चुके हैं। आप इनके बारे फातिमा चमचा नीचे ऊपर नीचे करने लगनी है ताकि जो थोड़ी बहुत कसर हो हो जाएगी पूरी। तो बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है बाजी। अच्छा चलो क्यों आपको नहीं आ रही? आपको नहीं आ रही? मेरी इतनी तारीफ ना क्या करें। अच्छा चलो चलो बेटा जी, इधर मैं भी बेटा प्लेटें साफ कर रही है बेटा जी। अब इसको उतारते हैं नीचे। हाँ बेटा नीचे उतार लो, भाभी को भी दो, सारे को दम नीचे को भी दो। इसमें शाम का जी टाइम हो चुका है और बादल आने शुरू हो चुके हैं दोबारा से, और मौसम भी बारिशों का है। ये जो मकान कमरे हैं ये तो ठीक हैं, बस उसका बड़ा ख़तरा रहता है जिसके अंदर हम सोते हैं, हम रहते हैं। और यहाँ पर शाम हो चुकी है, सुबह से लेकर लगे हुए हैं सुहांजना साफ़ करने में। अभी तक सुहांजना काफ़ी सारा ये साफ़ हो चुका है, बस अब ये थोड़ा सा रह गया है, ये वाला रह गया है, ये वाला हो गया साफ़, वो रह गया, ये भी करना है। ये कुछ टाफियाँ मेरे ख्याल तकसीम की होंगी बच्चों में, यहाँ पर पड़ी हैं। और प्यारे बहन भाइयों दुआ करनी है। माँ जी हैं लाहौर में हॉस्पिटल में दाखिल हैं, आपने दुआ करनी है अल्लाह पाक अपना करम फरमाए। और हमारी बहुत ही प्यारी बहन अमेरिका में रहती हैं, हमेशा से जो बुरे वक्त में काम है वही अच्छा दोस्त, अच्छा बहन भाई, रिश्तेदार के लाया जाता है। मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ खड़ी हुई, ऐसे बहन होने का हक अदा किया कि बयान नहीं किया जा सकता। हमारी बहुत ही प्यारी सिस्टर हैं शाहिदा आपी, जो अमेरिका में रहती हैं, तो सेहत उनकी ठीक नहीं है। मेरे बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि आपने दुआ करनी है, अल्लाह पाक उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन आमीन सुम आमीन। हो गया आपका? हाँ जी ये हो गया, बस वो करने लगे हैं, वो करके फिर आटा गूंथते हैं। जो साग रखा था फ्रिज में उसको तड़का लगाते हैं। हाँ जी, मैं सोया पड़ा था, तबीयत मेरी ठीक नहीं थी। ये क्या बार बार दरवाज़ा वो हो जाता है, तो अभी उठा हूँ। तो चलें, बच्चे भी आ गए हैं चीज़ लेने के लिए। हैं उमर भाई की भी हाँ दे दो, उमर भाई की भी दे दो। दे दिए, चल बस अब मेरी आँख खुली है, मैं ज़रा वाशरूम से। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी रकम है माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह से। सबसे पहले तो हमारी बहुत ही प्यारी सिस्टर हैं, अमेरिका में रहती हैं, निज़ामा आपी हैं, सिस्टर मुदस्सिर भांजे की वालदा साहिबा। एक मस्जिद दिखाई थी जो शुरू से बननी है, तो इंशाअल्लाह ताला उसका काम शुरू कर दिया जाएगा, बल्कि काम हो चुका है। तो इंशाअल्लाह ताला वो आपको वीडियो में ज़रूर दिखाएंगे और अपनी बहन को भी दिखाएंगे। तो माशाल्लाह उन्होंने अपने वालदा साहिबा के नाम से वो मस्जिद जो अपना सवाब हासिल किया है। वालदा साहिबा दुआ करनी है अल्लाह पाक उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। आमीन। हमारी जो माँ जी हैं उनके नाम से मस्जिद बनवानी है माशाल्लाह। और बहुत मुझे खुशी हुई है कि आप ही ने कहा कि भाई मैं यहाँ पे इधर जो हमारा फ्लाइट है हम खुद रेंट पे रहते हैं, लेकिन ये मुझे शर्म नहीं आ रही, ये बल्कि फ़ख्र से बात कर रहा हूँ। खुद रेंट पे रहती हैं, भाई जो हैं सेहत नहीं उनकी ठीक होती, आप उनके लिए दुआ कीजिएगा। लेकिन फिर भी देखें अल्लाह का घर बनवा रही हैं, कितने सारे हैंड पंप लगवाए हैं, सैलाब में हिस्सा डाला है, बहुत सारा काम करवाया है, मुझे भी याद भी नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ऐसे ही जज्बा सलामत रखे और आपको अल्लाह पाक अपना घर दे, इतना बड़ा घर दे मेरी बहन को कि आप देखें माशाल्लाह इतना प्यारा घर हो। अल्लाह पाक दुआ करनी है प्यारे बहन भाइयों ने, आमीन। अपना घर दे। और उसके बाद हमारी मेरी बहुत ही प्यारी माँ जी हैं, इफ्तिखार माँ जी यूके में रहती हैं, मेरे हर मुश्किल वक्त में काम आई हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है जब रमज़ान शरीफ गुजरा था, जो रमज़ान शरीफ पिछला गुजर गया है, मस्जिद में कुछ तंगी आई तो अच्छी खासी अमाउंट पहले भेज दी थी माँ जी ने। फिर जब मैंने कॉल की तो फिर माँ जी ने कहा बेटा
बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह पाक का, मुझे बड़ी खुशी होती है माँ जी पर। लेकिन यह है कि जो बेड़ा उठा लेती हैं, जिम्मेवारी तो नहीं कह सकता, बेड़ा भी नहीं कह सकता, मकसद वो तो अल्लाह का घर बन रहा था ना। तो माशाल्लाह अगले दिन ही माँ जी ने बताया कि बेटा ले जाओ और जाओ, जो करना है कर लें जाके। अल्लाह पाक आपको सेहत दे। आमीन। और कॉल आई थी और वीडियो कॉल करती हैं। पहली दफा जब कॉल आई तो मुझे कहती थी पहले तुम अपना मुझे चेहरा दिखाओ कि वही हो तुम या कोई और हो। हाँ जी। तो जब देखा कि हाँ भाई ये सिद्दीकी है, फिर कहने लगी हाँ अब ठीक है, पक्का नंबर और सही नंबर लगा है मेरा। और उसके बाद माँ जी ने भेजी है फातिमा सिस्टर की ज़मीन के लिए अमाउंट भेजी है। बहुत अच्छी खासी रकम है, इंशाल्लाह अच्छा काम हो जाएगा। बड़ी खुशी हुई है। मैं तो कहते हैं ना अल्लाह में देर नहीं है, मैं मायूस सा हो गया था, लेकिन अब मुझे उम्मीद की किरणें नज़र आ रही हैं कि इंशाल्लाह ताला जल्द ही फातिमा सिस्टर का घर बन जाएगा। आमीन। आपा जी की हेल्प के बाद, खालिद भाई की हेल्प के बाद काम रुक गया था इंशाल्लाह ताला, लेकिन इंशाल्लाह ताला अब दोबारा से काम तेज़ी के साथ शुरू करेंगे। और उसके बाद हमारी बहुत ही प्यारी सिस्टर हैं नजमा सिस्टर, यूके में रहती हैं, उनका कुछ काम करना है, वो भी अपने बहन भाइयों को वीडियो में ज़रूर दिखाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन बस आप ये देखें ना, मेरी हालत देखें, कभी मैं कैसा नज़र आता हूँ, कभी कैसा नज़र आता हूँ। बहन भाई कंफ्यूज होते हैं मैं कहाँ पर आऊँ। बस सर्दी भी है, कुछ कमज़ोरी भी है। वीडियो में आपको मैं ऐसे ही नज़र आ रहा हूँ, लेकिन मैं कमज़ोर हो गया हूँ। बहुत सारा परेशानियाँ हैं, बहुत सारी परेशानियाँ हैं। आपने दुआ करनी है कि अल्लाह पाक मेरी परेशानी को दूर फरमाए, और जो परेशान हाल है परेशानियाँ दूर फरमाए, रिज़्क़ हलाल अता फरमाए। और सबसे बड़ी दुआ ये करनी है कि जो इस टाइम महंगाई है, अल्लाह पाक हमें इस महंगाई से बचाए। परेशान जो हैं, क्योंकि पेट्रोल नहीं मिल रहा, खाने पीने की अशिया से आवाम जो है ना बड़ी परेशान है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। प्यारे बहन भाइयों, इंशाल्लाह मुझे आपने दुआ में याद रखना है और दुआ करनी है कि अल्लाह पाक ये जो इतनी बड़ी रकम है मुझे खैरियत से लगाने की तौफीक अता फरमाए, और मुझे ये अपना जो बहन भाइयों ने जिम्मेदारी दी है खैरियत से अपने अंजाम तक पहुँचे। बस मेरी सेहत के लिए दुआ करनी है। और जो बहन भाई ताउन करते आ रहे हैं, जिन्होंने मस्जिद में हिस्सा डाला हुआ, एक माँ जी हैं अमेरिका में रहती हैं, मोहम्मद उनका नाम है, उन्होंने अमाउंट भेजी हुई है, लेकिन मस्जिद का भी लेंटर क्योंकि खुलना है इसलिए मैं वहाँ पे नहीं जा रहा। 1-2 दिन में खुल जाएगा। फिर अपने बहन भाइयों की एक रावलपिंडी से सिस्टर हैं हमारी, उनकी भी अमाउंट आई हुई है, जितनी भी है तो वो सारी मस्जिद में लगेगी इंशाल्लाह। लेकिन मकसद ये है कि वो लेंटर खुलेगा ना, बड़ी मस्जिद जो बन रही है, तो इंशाल्लाह वो सारी इंशाल्लाह वीडियो में नजर आएगा। अपने बहन भाइयों का दुआओं में याद रखिएगा। प्यारे बहन भाइयों, लेता हूँ आपसे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।